Hello everyone, this is Ruby here and I welcome you on my YouTube channel that is Study with Anubhav. Guys, as you know that we have finished the topic tenses. जो हमने टॉपिक टेंसेस शुरू किया था वो हमारा फिनिश हो गया था कल, और मैंने फिर आपसे पोल क्वेश्चनिंग की थी, उसमें नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात की थी। सो आप लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक एक्टिव पैसिव बताया था कि एक्टिव पैसिव कराना है। सो एक्टिव पैसिव शुरू कराने से पहले एक बार मैं आपको टेंसेस का ही क्विक रिवीजन आज की क्लास में कराना चाहती हूँ, जिससे कि आपके मन में जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए, है ना। सो आज मैं आपको टेंसेस का ही रिवीजन कराऊंगी और सभी टेंसेस को कवर कराना है मुझे इसी वीडियो में, है ना। जैसे कि आप जानते ही हैं टेंसेस जो हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, और नंबर 2 पे आपका पास्ट, और आपका तीसरे नंबर पे आता है फ्यूचर, है ना। ये हमारे 3 जो हो गए वो टेंसेस हो गए। फिर इनके जो हैं वो सब पार्ट्स होते हैं। सब पार्ट्स में मैंने आपको बताया था 4 सब पार्ट्स हैं एवरी टेंस के। मतलब प्रेजेंट का हमारा अगर एक टेंस है तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया, उसके बाद प्रेजेंट का ही कॉन्टिन्यूअस हो गया, उसके बाद प्रेजेंट का परफेक्ट हो गया, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये आपका चौथे नंबर का हो गया प्रेजेंट का। सो जिस तरीके से प्रेजेंट के 4 पार्ट हैं उसी तरीके से पास्ट के भी सेम 4 पार्ट ही हैं। वो कौन कौन से हैं? प्रेजेंट के जैसे हमने बताए अभी, सो उसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट होगा और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। सेम एज फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होगा, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैंने ये आपको सेपरेट वीडियोस में कराए हुए हैं, लेकिन आज मैं आपको एक ही वीडियो में सभी टेंसेस कराऊंगी। जैसे कि आप जानते ही है, पहचान मैंने बस क्विक रखा है, मतलब थोड़ा जल्दी से मैं आपको समझा पाऊँ रिवीजन के तौर पे। इंडेफिनिट की पहचान, प्रेजेंट वाले इंडेफिनिट की पहचान आप हिंदी में करेंगे तो उसमें आपको लास्ट में ता है, ती है, ते है आदि शब्द देखने को मिलेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की होती है डू या डज। डू आप लगाते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज लगाते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सेम एज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आपकी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, एंड फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आएगा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एग्जाम्पल भी लिया है मैंने। एग्जाम्पल है वह स्कूल जाता है। वह यानी कि ही, अभी बताया मैंने, ही सिंगुलर है तो जाने की गो होती है, गोज आ गया, गोज टू स्कूल। क्लियर हुआ। अब ऐसे ही उसी सीक्वेंस में हम पास्ट का इंडेफिनिट लेते हैं। मैं इंडेफिनिट तीनों एक साथ कराऊंगी। आप पास्ट का इंडेफिनिट एक क्विक पहचान देखेंगे इसकी। ता था, ती थी, ते थे, या, ये आदि शब्द आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। कौन सी फॉर्म का? वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। और हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट की डिड होती है, लेकिन अगर आप नेगेटिव सेंटेंस में जाते हैं, मतलब आपका डिड लगना शुरू हो जाता है आपके सेंटेंस में, तो आप डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। यस, डिड अपने साथ फर्स्ट फॉर्म लेता है, सेकंड फॉर्म फिर नहीं आती। जैसे एग्जांपल है, चपरासी ने घंटी बजाई। सो द पियोन रैंग द बेल। बजाने की होती है रिंग, लेकिन यहाँ पे सेकंड आनी है तो रैंग द बेल। अगर ये होता चपरासी ने घंटी नहीं बजाई, सो द पियोन डिड नॉट रिंग द बेल, फिर ऐसे हो जाता है ना। उसके बाद आपका आता है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट पहचान है इसकी, फ्यूचर इंडेफिनिट की, गा, गी, गे। क्या आपको वाक्य के अंत में मिलेगा? गा, गी, गे। और हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, है ना। और विल या शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इसमें, किसमें? फ्यूचर इंडेफिनिट में। सो एग्जांपल, मैं कल मंदिर जाऊंगी। मैं यानी कि आई, और आई और वी के साथ शैल आता है, सो आई शैल गो टू टेम्पल। क्लियर हो गया ना।
अगर यहाँ पे वह होता, वह कल आया था, सो टुमारो भी आएगा, है ना। ये होता कि वह कल मंदिर जाएगी, सो क्या आता, आप यहाँ पे विल लगाते, फिर क्या लगाते, विल, शी विल गो टू टेम्पल टुमारो, है ना। अब आप ये देखें, कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा अब शुरू हो गया है, कौन सा, कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट का ही कॉन्टिन्यूअस ले रहे हैं, यानी कि पहचान होगी रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आपको देखने को मिलेंगे हिंदी वाले सेंटेंस में। लेकिन इंग्लिश में कैसे पहचान होगी कि आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिलेगी विद इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, है ना। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है और इसके साथ आईएनजी फॉर्म देखने को मिले जब भी आपको, तो क्या है वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस है। जैसे वह खेल रहा है, सो वह यानी कि ही, और ही सिंगुलर है, सो इज आएगा उसके साथ, ही इज प्लेइंग। ठीक है, बिल्कुल डिटेल में मैंने आपको सेपरेट वीडियो में कराया है, आप वीडियो पे जाएं और देखें तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब आता है पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में बस थोड़ा सा आपको ये देखना है कि पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट में, यानी कि पहचान क्या होगी इसमें, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, है ना। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही आएगी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की इज एम आर थी, लेकिन यहाँ पे वॉज वर्ब का यूज़ होगा। वॉज यूज़ होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एंड वर यूज़ होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। उसी तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और आई के साथ एम यूज़ होता है। ठीक है, एग्जाम्पल है वह क्रिकेट खेल रहा था, सो ही वॉज, आपको पता है ही सिंगुलर है, सो ऑब्वियसली वॉज आएगा, प्लेइंग द क्रिकेट। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप लोगों को देखने को क्या मिलेगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक, आदि शब्द आते हैं और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ही प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब इसकी विल बी या शैल बी होती है। एग्जाम्पल देखेंगे, वह क्रिकेट खेल रहा होगा, सो ही विल बी प्लेइंग द क्रिकेट। क्लियर हो गया कॉन्टिन्यूअस। सो आपने एक चीज़ सीखी, हम इंडेफिनिट की बात करते हैं, अगर चाहे वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो, पास्ट का इंडेफिनिट हो, चाहे फ्यूचर का इंडेफिनिट हो, सो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को मिलती है विद हेल्पिंग वर्ब, है ना। बस आपको पास्ट के इंडेफिनिट में जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें आपको सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म देखने को मिलती है, लेकिन वहाँ पे भी अगर नेगेटिव शुरू हो जाते हैं तो डिड के साथ आपको ऑब्वियसली फर्स्ट फॉर्म ही देखने को मिलती है। सेम एज मैं कॉन्टिन्यूअस की बात करूँ तो कॉन्टिन्यूअस में आपका चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, सो कॉन्टिन्यूअस में आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी अकॉर्डिंग टू द टेंस। जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर लगता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज वर्ड लगता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में विल बी शैल बी लगता है। लेकिन तीनों में बेस फॉर्म जो है वो आईएनजी ही लगती है, मतलब आईएनजी फॉर्म का ही यूज़ तीनों कॉन्टिन्यूअस में होता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट से शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान देखेंगे आप, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है, ये हैं आदि शब्द आते हैं। मतलब एक हिंदी वाले वाक्य के लास्ट में आपको ये वर्ड देखने को मिलेंगे, ये शब्द देखने को मिलेंगे, है ना। और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे कि पास्ट टेंस की बात हो रही है, पास्ट मतलब पूर्ण काल, प्रेजेंट का है तो वर्तमान का पूर्ण काल, पास्ट का है तो भूत का पूर्ण काल, और अगर फ्यूचर का है तो वो भविष्य का पूर्ण काल होता है। और तीनों ही परफेक्ट में, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीनों की परफेक्ट में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलेगी। बस फ़र्क क्या है, आपको पहचान करना सीखना है और हेल्पिंग वर्ब को अपने माइंड में रखना है। सो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ या हैव। ठीक है, हैज़ आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। क्लियर हुआ? यस। अब एग्जाम्पल है वह खाना खा चुका है, वह यानी कि ही सिंगुलर है, ऑब्वियसली हैज़ आएगा, ही हैज़ ईटन द फूड। ठीक हुआ। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान चुका था, चुकी थी, चुके थे,
या था, ये थी, ये थे आदि शब्द आपको वाक्य के लास्ट में देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, हिंदी वाले वाक्य जो होंगे उनमें। और सेम वही वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब इसकी हेड होती है, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हेड होती है। और वह फुटबॉल खेल रहा था, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। वह के लिए आप ही लगाते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि दैट इंडिकेट द मेल, है ना, ही यहाँ पे मेल को इंडिकेट कर रहा है। ही हैड प्लेड द फुटबॉल, फुटबॉल खेल रहा है तो प्ले थर्ड फॉर्म प्लेड होती है। क्लियर है। अब हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट में पहचान देखनी होगी हमें। पहले पहचान क्या है, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब विल, हैव या शैल हैव होती है, ठीक है। और थर्ड फॉर्म ही है इसमें भी, क्योंकि ये परफेक्ट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। वह फुटबॉल खेल चुका होगा, सो ही विल हैव प्लेड द फुटबॉल। ही के साथ विल आता है, अगर आई और वी में से कोई आता तो फिर क्या होता, फिर आपका शैल हैव हो जाता। क्लियर हुआ ना। यस। नाउ शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखेंगे ये है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, लेकिन हमने फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट की ही बात करनी है। सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा समय भी दिया जाता है। अब देखिए रहा है, रही है, रहे हैं, दैट इज़ अ कन्फ्यूजन, क्योंकि ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी आया है, लेकिन इसमें एक लाइन और ऐड की गई है कि इसमें समय भी दिया जाता है, ठीक है। और समय को आप कैसे इंडिकेट करेंगे, अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सीन्स आएगा बिफोर द टाइम, एंड अगर पीरियड ऑफ टाइम है सो बिफोर द टाइम यू विल हैव टू ऐड फॉर, है ना। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से कराया हुआ है। आपको डिटेल में देखना है सो विजिट द वीडियो एंड वॉच, ठीक है। सो निश्चित समय यानी कि सीन्स, और अनिश्चित समय के लिए फॉर। हेल्पिंग वर्ब होती है हैज़ या हैव बीन, यानी कि हैज़ बीन या हैव बीन। एग्जाम्पल है शिवा सुबह से पढ़ रहा है। देखो इसमें रहा है, रही है तो आया ही है, लेकिन टाइम क्या बता दिया, सुबह से, कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वह पढ़ रहा है। सो शिवा हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। क्लियर हुआ ना। और शिवा सिंगुलर है सो हैज़ बीन आया, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हैव बीन आता, है ना। नाउ अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पहचान इसकी रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तथा समय भी दिया जाता है, सेम वही बिल्कुल। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस से ही आप समझ लेना, जब भी कॉन्टिन्यूअस की बात आएगी, चाहे तो वो सिंपल कॉन्टिन्यूअस हो, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, तो भी आपको आईएनजी फॉर्म ही देखने को मिलेगी, है ना। और इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी हैड बीन। एग्जाम्पल है सुमन सुबह से कपड़े धो रही थी। सो सुबह से यहाँ पे भी एक टाइम इंडिकेशन दे दिया कि किस पर्टिकुलर टाइम में कपड़े धोए जा रहे थे, तो वो सुबह से, है ना। सो क्या हो जाएगा, सुमन हैड बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। किसकी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं तथा समय भी दिया जाता है। मतलब समय अगर पर्टिकुलर दिया जा रहा है और आपको ये वर्ड्स मिल रहे हैं देखने के लिए, तब आप समझ जाना कि ये आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होने वाला है। और जिस भी मतलब आपको टेंस की पहचान दी जा रही है, उसी से आप पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, चाहे या पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, या फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है ना। और हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की विल हैव
बीन या शैल हैव बीन होती है, ठीक है। वे 2 दिन से दिल्ली जा रहे होंगे। सो वे के लिए आपका सब्जेक्ट है दे विल हैव बीन गोइंग टू दिल्ली फॉर 2 days। क्लियर हुआ। सो मैंने आपको नेक्स्ट टॉपिक शुरू कराने से पहले ये एक क्विक रिवीजन रखा था आपके लिए, जो कि मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आया होगा और पसंद भी आएगा, है ना। लेकिन फिर भी आप लोगों की अगर कोई क्वेरी रह रही है रिगार्डिंग टेंसेस, सो यू कैन आस्क। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है सो लाइक करें प्लीज़, और कमेंट करें अगर कोई भी क्वेरी है टेंस के रिगार्डिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक्स फॉर बीइंग विद मी एंड इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।